Hello students, in today's class 11, chapter number 6, thermodynamics. Most important theory. Today we discuss Born-Haber cycle for preparation of NaCl आयोनिक कंपाउंड। देखो, कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनाना है तो उनमें लेटाइस एंथैल्पी या फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए ये बॉर्न हेबर साइकिल यूज़ होता है। बॉर्न हेबर साइंटिस्ट का नेम है और एक साइकिल यानी पूरा एक हैज़ लो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बरोबर। तो ये है बॉर्न हेबर साइकिल फॉर प्रिपरेशन ऑफ NaCl। अभी देखो, इसकी थियरी आपको इसमें से लिखनी है, पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्क्रीन पे। देखो यहाँ से, ठीक है, कि बॉर्न हेबर साइकिल। तो द फॉर्मेशन ऑफ ionic bond depends on lattice enthalpy. More the value of lattice enthalpy of a product, easier will be formation. जितनी लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा होगी इतना इजीली उसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। The value of lattice energy will be more only when attraction force between two atoms is more. Born-Haber first of all give the value of total enthalpies by studying the enthalpies of different steps involve the formation of ionic bond in a ionic compound. तो देखो, डिफरेंट स्टेप हो गए। मैं एक बार आपको यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ सिंपल सा, कि हमें NaCl बनाना है। सो Na सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैसियस स्टेट में, इनको हमें कन्वर्ट करना है NaCl सॉलिड में। तो इनमें टोटल 5 स्टेप्स रहते हैं। देखो, स्टेप नंबर 1, सोडियम जो गैस सॉलिड है उसको हमें बनाना है सोडियम गैस। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन एंथैल्पी यूज होगी। फिर ये जो सोडियम गैस है उनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, सो इट कन्वर्ट इनटू सोडियम गैसियस आयन। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है उससे कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इंडिकेट करेंगे डेल्टा IH0। तो ये कितने स्टेप हो गए? 1 2। फिर 2 स्टेप आपको क्लोरीन के लिए करना है। देखो, क्लोरीन ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसको एक सिंगल एटम में कन्वर्ट करना है। सो हम इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगा देंगे। तो डेल्टा B/2 या D/2 H0 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये हो जाएगा क्लोरीन गैसियस एटम, और यहाँ पे हाफ। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा क्लोराइड आयन। ये जो एंथैल्पी होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। यानी यहाँ पे कितने स्टेप हो गए? 3 और 4। तो फिर से एक बार, पहली बार सब्लिमेशन एंथैल्पी, सेकेंड बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड स्टेप में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड फोर्थ स्टेप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो, यहाँ तक तो हम आ गए कि दोनों के आयंस फॉर्म हो गए, Na+ एंड Cl-। अभी ये दोनों आयन आपस में कंबाइन हो गए, यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये बनाते हैं NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है लेटाइस एंथैल्पी, डेल्टा लेटाइस एंथैल्पी, ठीक है। और ये हम फॉर्म कर रहे हैं Na क्लोरीन और NaCl, तो यहाँ पे होती है फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो टोटल इतने स्टेप्स है, 5 स्टेप्स, 1 2
3 4 एंड ये 5, लेटिस बन रहा है पूरा। सो लेटाइस एंथैल्पी। तो अगर मुझे अकॉर्डिंग टू हैज़ लॉ यहाँ पे यूज़ करना है तो NaCl का फॉर्मेशन एंथैल्पी का मैं फार्मूला बनाऊँ तो ऐसा बनेगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl इक्वल्स टू सब्लिमेशन एंथैल्पी, जो जो एंथैल्पी है उसका एडिशन करते जाओ, प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और प्लस लेटाइस एंथैल्पी इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी। ये हैश लॉ लगा दिया। ये एक मेन स्टेप है और उसके ये सेवरल स्टेप्स है, ये सारे 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम बॉन हेबर साइकिल यूज़ करके जो भी हमें फाइंड करना है, लेटाइस एंथैल्पी अगर फाइंड करना है तो इसको सामने ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ले लेंगे तो लेटाइस एंथैल्पी मिलेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे। तो देखो कि वी शैल ट्राई टू एक्सप्लेन बॉन हेबर साइकिल by taking example of different enthalpy change involving the formation of NaCl crystalline compound from its component in a standard state. Generally, the simple equation for the formation of NaCl crystal can be written as, हम जनरल कॉमन इक्वेशन बनाते तो Na सॉलिड क्लोरीन गैस इक्वल्स टू NaCl, ये आपको कॉमन रिएक्शन दे दी है, सॉलिड गैस NaCl। तो ये है फॉर्मेशन एंथैल्पी। कितनी हुई फॉर्मेशन एंथैल्पी, -411 किलो जूल पर मोल। चलो, डिफरेंट स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल्स आर एज फॉलो। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था सब्लिमेशन करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एलिमेंट और एटम विच इज़ इन सॉलिड स्टेट फ्रॉम एट रूम टेम्परेचर। तो सोडियम जो एटम होगा वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, उसको हमें गैस में कन्वर्ट करना है, सब्लिमाइन करना है। तो इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पीज आपको डेल्टा एस एच से यहाँ पे इंडिकेट की है। सब्लिमेशन करने के लिए हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हीट का वैल्यू मिला पॉजिटिव 108 किलो जूल पर मोल। चलो सेकेंड स्टेप, ये रिएक्शन हो गई। फिर आया सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ये सोडियम गैसियस एटम लिया और उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाला। सो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो स्टेप्स होता है वो आयोनाइजेशन स्टेप, और वहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी क्योंकि हमें पता है कि आयोनाइजेशन स्टेप कैसा होता है, ऑल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैसियस एटम टू गैसियस आयन। ये हो गया सेकेंड एक स्टेप। तो मैंने बताया था दो स्टेप सोडियम के लिए, अभी दो स्टेप आएंगे क्लोरीन के लिए। तो देखो तीसरा है कि गैसियस क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ रूम टेम्परेचर in 1 mole of NaCl crystal structure formation only 1 chlorine atom is required। अगर मुझे 1 मोल NaCl बनाना है तो मुझे ओनली 1 क्लोरीन एटम ही रिक्वायर्ड है, एक ही क्लोरीन एटम चाहिए। हैंस डिकम्पोजिशन ऑफ डाइक्लोरीन मॉलिक्यूल बिकम एसेंशियल। तो हमें डिकम्पोजिशन करना होगा। सो द एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन एंथैल्पी। इसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन एंथैल्पी, जो हम ऐसे लगाएंगे। क्लोरीन 1/2 गिव्स टू क्लोरीन गैस, और ये हो गया D/2 डिसोसिएशन एंथैल्पी या डिकम्पोजिशन एंथैल्पी, जो होती है 121 किलो जूल पर मोल। फिर आता है फोर्थ। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये क्लोरीन गैस हमने बनाया है उसको हम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेंगे, एनाइंस बनाएंगे। एनाइंस कैसे बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
वो स्टेप होगा इलेक्ट्रॉन गेन स्टेप, और वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो, द gaseous atom of chlorine obtain these way accept one electron and change to chloride ion. The enthalpy release for these reaction is called electron gain enthalpy. और थर्ड चैप्टर में भी पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी कैसा मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बने और -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की। 4 स्टेप्स कंप्लीट हुए। लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, कि अभी हमने 1 मोल Na+ आयन बना दिया, 1 मोल Cl- आयन बना दिया। ये दोनों क्रिस्टल में जॉइंट हो गए और एक लेटिस बनाए गए। तब जो एंथैल्पी होगी वो लेटिस एंथैल्पी होगी। तो देखो, 1 मोल ऑफ gaseous positive ion Na+ and 1 mole of gaseous negative ion Cl- combine with each other and form the moles of solid NaCl crystal. The enthalpy released during this is called lattice enthalpy which is expressed by U. तो यहाँ पे लिखा डेल्टा UH, ये इतनी रिलीज कर रही है -787 किलो जूल पर मोल। चलिए इसका फिगर और इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है जो पहले मैंने आपको बताया था कि भाई द एबो मेथड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी आयोनिक सॉलिड कैन बी known by studying of each step of different steps according to Born-Haber cycle, and the value of enthalpies of formation या lattice enthalpy can be calculated या obtained. The above different steps can be shown as below. ये आपको साइकिल दे दिया है। देखो फिर से, ये है स्टेप नंबर 1 सब्लिमेशन, डेल्टा SH गैसियस में कन्वर्ट हुआ। फिर ये है सेकेंड स्टेप आयोनाइजेशन, आयंस में कन्वर्ट हुआ। ये क्लोरीन के लिए थर्ड स्टेप डिकम्पोजिशन एंथैल्पी लगा दी। ये फोर्थ स्टेप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन गैस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड बना दिया। तो यहाँ पे फाइनली हमें क्लोराइड और सोडियम आयन मिल गए, और ये जब लेटिस बनाएंगे तो ये बनेगा लेटिस एंथैल्पी। सो ये हो गया लेटिस एंथैल्पी। अभी ये सारे डिफरेंट स्टेप्स है उनका एडिशन कर लो। तो देखो ऐसे फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी इक्वल्स टू सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस D/2 यानी डिकम्पोजिशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटिस एंथैल्पी। ये एक इक्वेशन बन गया। जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके हमें इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी मिलेगी। देखो हमने आगे भी बताया था 108 उसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी, फिर उसके डिकम्पोजिशन एंथैल्पी, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर वो ये लेटिस एंथैल्पी है। हम न्यू टेक्स्ट बुक में 788 दिया है या 787 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू। फॉर्मेशन एंथैल्पी तब जाके हमें कितनी मिलती है? -411 किलो जूल, राइट। अगर अपने पास मान लो फॉर्मेशन एंथैल्पी है यहाँ पे ऐसा -411 और ये सारी एंथैल्पीज अपने पास है, तब हम ये लेटाइस एंथैल्पी भी फाइंड कर सकते हैं। इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ये सारी वैल्यू सामने चली जाएगी तो आपको लेटाइस एंथैल्पी मिल जाएगी। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, फिर देखो एक ऐसा एग्जाम्पल से हम कि भाई फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज़। ऐसे सारी वैल्यूज़ दी है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लेटाइस एंथैल्पी। तो ऊपर जो फार्मूला बनाया था बस वो रख देना है यहाँ पे, फॉर्मेशन एंथैल्पी इक्वल्स टू ये सारी एंथैल्पी का एडिशन, जितनी भी वैल्यू दी है सबको ऐड कर दो, तब आपको इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी मिल जाएगी।
207 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बस ये है बॉन हेबर साइकिल। तो इनमें से थियरी लिख लेना, टोटली स्टेप्स इनमें ईजियर दिए हैं आपको स्टेप, फिर इसके नीचे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है।